साथियों, आज एक नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नाम है रोहित यादव जी और निवास है बदायूं शहर। और सर से जानते हैं उनकी जर्नी, किस सर का इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, क्या रहा उनके जीवन में उतार चढ़ाव। सर पहले बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल, कैसे इस डायरेक्ट सेलिंग में आपका आना हुआ? सर मेरा जो आना हुआ, पहले यहाँ आने से पहले मैंने कई जगह जॉब भी की है, तो उसमें मैंने ओवर टाइम ड्यूटी भी की है, नाइट किया है। लेकिन जाने के बाद मैंने 4-4 दिन डे नाइट लगातार काम किया हुआ है। तो बाहर की इंडस्ट्री में मेरे को बहुत सारी परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन उनको फेस करके मैंने फिर भी अपनी फैमिली कंडीशन को देख के उस काम को कंटिन्यू किया। काम को करने के साथ साथ मेरे को एक फ्रेंड के द्वारा इस खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग होता है। यहाँ से लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, कम उम्र में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो मैंने उस फ्रेंड की बात को सुन के इस इंडस्ट्री में आने का प्रयास किया। जब आया यहाँ पे ट्रेनिंग लगाई, चीजों को समझा सुना, तो मैंने जाके अपने जीवन में सोचा कि हाँ यहाँ पर मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। तो अपना सेल्फ डिसीजन लेके अपने आप में एक सेल्फ बिलीव रख के मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। सर जब आपने नए नए दौर में स्टार्टअप किया होगा तो टाई भी लगानी पड़ती होगी, कोट भी पहनना पड़ता होगा, तो लोग बोलते तो होंगे कहाँ साला गर्मी में पागल हो गया क्या? जी सर, बिल्कुल। जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मेरा जो ड्रेसअप था, यहाँ आने से पहले मैं कैजुअल कपड़े पहनता था, फॉर्मल कपड़े मैंने आज तक नहीं पहने। लेकिन जब से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मैंने फॉर्मल कपड़े पहनना स्टार्ट किया। उसके बाद टाई वगैरह, ब्लेजर वगैरह मैंने डालना स्टार्ट किया। तो लोग बोलते थे कि ये तो एक दिन में एकदम ऐसा ही जैसे वकील होता है ना, तो जैसे ये तो वकील बन गया, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में 30 मार का समझ रहा है। तो मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को काम करना था, मेरे को सेल्फ बिलीव था मैं काम कर सकता हूं। लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लोग तो अभी भी बोलते हैं और लोगों का काम बोलना है, वो तो जब तक मैं इस इंडस्ट्री में रहूंगा तब तक वो बोलेंगे, मुझे लोगों से बोलने से कोई मतलब नहीं है। यादव जी, कभी भी आपका बिलीव सिस्टम लोगों ने डगमगाएंगे तो सही, लेकिन इस पद पे कैसे लगातार चला जाए? सर लोग कोशिश करते हैं कि इसका मैं जो डिसीजन है वो चेंज करा दूं, ये जो काम कर रहा है इसका काम छुड़वा के इसको घर पे बेरोजगार बिठवा दूं। तो मैंने अपना सेल्फ डिसीजन इतना मजबूत बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा अपलाइन, मेरे इन्फ्लुएंसर, ऊपर वाले जो सीनियर हैं, उन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज दी है कि इस इंडस्ट्री में मैं तो क्या, कोई भी पर्सन आ जाए तब भी मेरा डिसीजन डगमगा नहीं सकता। सर डायरेक्ट सेलिंग से पहले क्या करते थे, थोड़ा सा बता दीजिएगा। सर डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैंने कंपनियों में काम भी किया है, और उसके बाद मैंने खेतों में मजदूरी भी की है अपने पिताजी के साथ। और कंपनियों में अदर जगह राजस्थान में भी किया है, पंजाब में किया, हरियाणा में गुड़गांव में, और मुरादाबाद में मैंने काम किया है। तो वहां पर मेरी जो सैलरी पैकेज था वो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 10 से 15 हजार रुपए मेरे को मिलता था। ड्यूटी मेरी ओवर टाइम मिलता था, तो उसमें 15 से 18 हजार मेरा महीने का खर्चा आता था। लेकिन उसमें मेरा सेल्फ खर्चा आता था, उसके बाद रूम का रेंट, खाना खर्चा, तो उसमें मेरा कोई सेल्फ फ्यूचर नहीं था, ना ही मैं फैमिली वालों को टाइम से पैसा दे पा रहा था। लेकिन जब से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है तब से मैं अपनी फैमिली वालों का अच्छे से ख्याल भी रख रहा हूँ और उनका खर्चा पूरा कर रहा हूँ। सर उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 20+ है। 20+ है। सर मैं जानना चाहूंगा आपसे, जब इस इंडस्ट्री को आपने चुन ही लिया है तो पीछे मुड़ने की जरूरत है नहीं। एक चीज और बता दीजिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग को सही करने का तरीका क्या है? सर डायरेक्ट सेलिंग का सही करने का तरीका यही है कि अगर आप सेल्फ बिलीव रख के, अपने अपलाइन पे विश्वास रख के अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको यहां पर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों की बातों पे बिलीव करोगे तो यहां पर आप बहुत टाइम लग जाएगा बनने में, क्योंकि आप अदर लोगों की बात सुन रहे हो। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ के लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। एक चीज बताइए, बनना चाहता है वो इस कंपनी का डायमंड और नॉलेज लेना चाहता है वो चाय वाले से, ऐसे लोग डायमंड बनेंगे या नहीं? सर ऐसे लोग डायमंड कभी नहीं पाएंगे। अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और डायमंड बनना चाहता हूं तो मुझे इसकी सलाह इसी कंपनी के लोगों से लेनी पड़ेगी, जो यहाँ पर डायमंड बने हुए उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मैं किसी चाय वाले से सलाह लूंगा तो मुझे सिर्फ चाय बनाने की सलाह दे सकता है। अगर मैं किसी इंजीनियर से सलाह लूंगा तो मुझे वो अपने इंजीनियर बनने का सलाह दे सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में डायमंड बनने की सलाह कभी नहीं दे सकता। और जो लोग ऐसे लोगों पर डिपेंड रहते हैं तो ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में कभी बन नहीं सकते। रोहित सर, डायरेक्ट सेलिंग लोगों की जिंदगी किस तरीके से बना रही है? आपके सामने किसी का चेक बैक आया है कि आपको सिर्फ मोटिवेट करके यहाँ पे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनके चेक भी आते हैं, वो अपने सेल्फ डिपेंड होकर काम कर रहे हैं और लोगों का हर मंथ पैसा भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बताया जाता है, दिखाया जाता है। यहाँ पर जो बताते हैं वही दिखाते हैं, और बताते वही है और दिखाते वही है जो यहाँ पर हो रहा है।
सर, लोग कल की डेट में ये सारी बातें करते हैं कि यहाँ से हम बर्बाद हो गए। आपकी नज़र में कोई डायरेक्ट सेलिंग करने वाला कोई भी कंपनी को एक आध बर्बाद या पागल लोग मिला हद तक? नहीं सर, मेरे को अभी तक तो ऐसा कोई पागल इंसान दिखाई नहीं दिया। कि अगर पागल इंसान होता तो एक दो होता, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री में पूरे देश में लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हर कोई इंसान पागल नहीं हो सकता। पागल इंसान वो है जो इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं ले रहा है, उसको पता ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। सर, डायरेक्ट सेलिंग है क्या? कैसे पता लगे कि ये कंपनी में हमें काम करके मेरा भविष्य सुरक्षित है? सर, अगर मेरे को इस कंपनी में भविष्य सुरक्षित करना है तो इसके लिए मेरे को यहीं के लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा कि सर अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं तो जैसे आप बने हो वैसे मैं भी बन सकता हूं। अगर वो बताते हैं बन सकते हो तो मैं सेल्फ बिलीव अपने खुद रख के, अपने अपलाइन पे बिलीव रख के इस कंपनी को ज्वाइन करके उनके ऊपर भरोसा करके इस इंडस्ट्री में बन सकता हूं। सर, लास्ट सवाल है मेरा। जी सर। आप डायरेक्ट सेलिंग को क्यों कर रहे हैं? सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने जॉब किया था तो 2018 से मैं काम कर रहा हूं और लॉकडाउन के बाद भी मैंने काम किया, तो उस वहां से मेरा 6 साल के अंदर 8 साल के अंदर कोई फ्यूचर नहीं बना। लेकिन जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तब से मैंने अपना घर भी बनवा लिया और मेरे पास बाइक भी नहीं थी तो मैंने बाइक भी ले ली और उसके बाद मैं अपनी फैमिली कंडीशन सही कर ली और प्रयास कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द अपनी एक कार लेने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. कार के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभिलाष शर्मा ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पेज अभिलाष शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को हमें सपोर्ट करें।